नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस की तीसरी सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। सिर्फ 3 सीटों पर नाम आने शेष रह गए थे और वो तस्वीर भी स्पष्ट हो गई है। बदनावर सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला है। कमल पटेल पर इस बार भरोसा जताया गया है। मुरैना से राकेश मावई को उम्मीदवार बताया गया है। वहीं मेघगांव से हेमंत कटारे को टिकट दिया गया है। बड़ा मलहरा से रामसिया भारती कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। आपको बता दें, बड़ा मलहरा से रामसिया भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। ये कथावाचक हैं रामसिया भारती और मेघगांव में हेमंत कटारे को मौका दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से उपचुनाव को लेकर। बाकी सभी सीटों पर नाम घोषित कर दिए गए थे और बाकी बची हुई 3 सीटों पर कांग्रेस ने अब प्रत्याशी घोषित किए हैं। और आइए सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता का, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और उनसे जानेंगे कि अब क्या कुछ सियासी गणित इस पूरे मामले को लेकर के निकलते हैं। वैभव, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही थी, पिछली बार तमाम सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे, 3 सीटों में असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही थी। अब कहीं अगर हम देखते हैं तो कहीं प्रत्याशी बदला गया है, कहीं जो नाम आगे चल रहे थे वो पीछे छूट गए हैं, नए लोगों को मौका मिला है। और बड़ा मलहरा से जिस तरह से रामसिया भारती को उम्मीदवार बनाया गया है, वो भी आश्चर्य में डालने वाला है। क्या कुछ कहेंगे पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, कांग्रेस ने अपनी स्थिति को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। 27 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है और केवल एक ब्यावरा सीट पर अब नाम का ऐलान किया जाना बाकी है। आज जो कांग्रेस की तीसरी सूची जारी हुई है, उसमें 4 नामों का जिक्र किया गया है। इसमें जो चौथा नाम है, जहां पर प्रत्याशी के नाम को बदला गया है, कांग्रेस ने अधिकृत कर दिया है। हालांकि इससे पहले ही वहां के जो जिला अध्यक्ष हैं बालमुकुंद गौतम, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अभिषेक सिंह टिंकू, जिनको टिकट दिया गया था, उनके स्थान पर कमल पटेल को अब टिकट दिया गया है। मेघगांव की बात की जाए तो यहां से हेमंत कटारे अब चुनावी मैदान में होंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के बेटे हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और कांग्रेस के तेज तर्रार नेता माने जाते थे। हालांकि इससे पहले इन पर एक युवती के द्वारा दुष्कर्म का आरोप भी लगाया गया था और उसकी जांच भी चल रही है। उसके साथ ही जो मुरैना की बात की जाए, मुरैना से किसान कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनेश गुर्जर, जिनको कि कमलनाथ का विश्वस्त माना जाता है, उनका नाम भी लिया जा रहा था और राकेश मावई का नाम भी लिया जा रहा था। तो इस लड़ाई को राकेश मावई ने जीत लिया है। कांग्रेस में पदाधिकारी भी रहे हैं और पिछले जो 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी इन्होंने टिकट की मांग की थी। बड़ा मलहरा से साध्वी रामसिया भारती को टिकट दिया गया है। साध्वी जो भारती हैं, ये लगातार अपने बयानों के माध्यम से सुर्खियों में रहती हैं। बीजेपी पर इन्होंने तमाम तरह के आरोप भी लगाए थे। अब केवल ब्यावरा सीट है जहां पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करना है और कल प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ वहां जाने भी वाले हैं, सभा को संबोधित भी करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि कल देर शाम तक जो ब्यावरा सीट है, जहां पर अब तक नाम का घोषणा नहीं की गई है, वहां पर भी नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो कांग्रेस ने लगभग स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि इससे पहले कई बार नादी टीवी ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से चर्चा की। उनसे पूछा जाता था जब ये सवाल कि कब तक आप नामों का ऐलान कर देंगे, तो उनका कहना था कि हम जल्द ही नामों का ऐलान कर देंगे और हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा समय मिले, क्योंकि कम समय रहेगा तो जो प्रत्याशी है वो वोटर्स तक नहीं पहुंच पाएगा। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो ऐसे में कमलनाथ भी चाहते थे कि चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम हो या फिर अन्य किसी तरीके से टेलीफोनिक
कम्युनिकेशन भी हो सकता है, उसके माध्यम से जो क्षेत्र के वोटर हैं उनसे प्रत्याशी संपर्क साध कर उन्हें अपने पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित कर सकें। तो 27 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है, केवल एक सीट रह गई है। व्यावरा से भी कल शाम तक नाम का ऐलान किया जा सकता है। वैभव, जिस तरह से मेहगांव और बदनावर दोनों जगह की बात करें, एक जगह प्रत्याशी बदला गया है और दूसरी तरफ मेहगांव का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर जो नाम आगे चल रहे थे वो पीछे छूटे हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई देता है? चूंकि अंदरूनी कलह ऐसे पूरे मामलों को लेकर के अक्सर चुनावी माहौल में देखने को मिलती है, तो क्या कुछ अब और भी सियासी समीकरण देखने को मिल सकते हैं? सियासी समीकरण स्पष्ट हो गए हैं। कांग्रेस ने अधिकृत रूप से अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। विरोध हर जगह होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, क्योंकि जो नेता होते हैं वो तैयारी करते हैं। हर कोई विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, लेकिन किसी एक को ही पार्टी अपना अधिकृत प्रत्याशी बना सकती है। दिग्विजय सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो भी पार्टी से नाराज हो रहा है उसे पार्टी के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अब बीजेपी पर है कि बीजेपी कब 28 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। कांग्रेस ने अपने पत्ते स्पष्ट कर दिए हैं और कांग्रेस चाहती है कि उनके प्रत्याशी लोगों तक पहुंचे, वोटर्स तक पहुंचे। और चूंकि अब बहुत ज्यादा रोचक हो गया है, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 3 बार सर्वे कराया था प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने से पहले, और तीनों सर्वे में जिसका नाम सामने आया कमलनाथ ने उसको ही टिकट दिया है। अब से कुछ दिन पहले जब पारुल साहू कांग्रेस में शामिल हुई थी तब कमलनाथ से सवाल किया गया था कि क्या पैमाना है इस बार का आपका, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी आपने कहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया है लेकिन सत्ता में लटफेर होता है, तो फिर इस बार आपका क्या पैमाना रहेगा। तो कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि 2018 में कई ऐसे कांग्रेस के नेताओं को भी मैंने टिकट दिया था केवल सर्वे के आधार पर, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। कमलनाथ ने 3 सर्वे कराए, एआईसीसी पर स्तर पर भी सर्वे कराया गया, कमलनाथ के द्वारा निजी कंपनी से भी सर्वे कराया गया। तो जिन लोगों के नाम सर्वे में पहली और दूसरी सूची पर थी केवल उन पर ही बातचीत की गई। पूर्व मंत्रियों को विधानसभा का प्रभारी भी बनाया गया था, फीडबैक भी लिया गया, स्थानीय स्तर के नेताओं से भी बातचीत की गई। तो कमलनाथ ने पूरी एक्सरसाइज और पूरी प्रैक्टिस करने के बाद इन तीनों सीटों पर, इन चारों एक तरह से कह सकते हैं कि इन 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। और अब कमलनाथ भी पहले कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, जो अन्य नेता हैं वो संपर्क नहीं साध रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि कमलनाथ भी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये सारी एक्सरसाइज पहले ही कर चुकी है, चाहे वर्चुअल संवाद की बात की जाए या फिर जिस तरह से हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा लगातार क्षेत्रों में गए, वोटर से बातचीत की, जनता को समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की। तो दोनों दलों ने सियासी दांवपेच खेलने की शुरुआत कर दी है और अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि इन 27 सीटों पर उनके प्रत्याशियों के नाम ये रहेंगे और प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा समय मिले। कमलनाथ यही चाहता है क्योंकि ये उपचुनाव बेहद रोचक हैं, सियासी दांव पे चले जा रहे हैं और एक तरह से माना जा रहा है कि सत्ता का सेमीफाइनल, क्योंकि 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने उसकी एक्सरसाइज भी इन उपचुनाव को माना जा रहा है। वैभव, यहाँ पर मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। बड़ा मलहरा सीट का अगर हम जिक्र करते हैं तो उमा भारती का नाम बरबस ही जबान पर आ जाता है। तो क्या जिस तरह से अब साध्वी रामसिया भारती पर दाव लगाया है कांग्रेस ने, तो क्या इसे साध्वी वर्सेस साध्वी की निगाह से भी देखा जाना गलत है? गलत बिल्कुल नहीं है, जो आपका सवाल है बिल्कुल वाजिब है। लेकिन जब तक बीजेपी बड़ा मलहरा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर देती तब तक शायद थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जिस तरह से कांग्रेस ने साध्वी रामसिया भारती को चुनावी मैदान में उतारा है, रामसिया भारती लगातार बीजेपी के खिलाफ हमलावर रही हैं। उन्होंने बीजेपी के जिस तरह से योजनाएं होती हैं, हिंदुत्व पर भी तमाम तरह का हमला बोला है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि 102 दिन के भीतर बीजेपी भी अपने 28 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसे में बड़ा मलहरा सीट से क्या साध्वी उमा भारती बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने जरूर साध्वी रामसिया भारती को ही चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए वैभव, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो हमारे संवाददाता हैं वैभव गुप्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार तमाम सीटों की जानकारी दे रहे थे। कांग्रेस की जैसे ही सूची आई उसके बाद अब तस्वीर ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरह से हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता बताते हुए नजर आए कि पूरी तरह से सर्वे कराया गया है। सर्वे कराने के बाद जो स्थितियां पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सामने तमाम निर्णय लिए हैं और उसके बाद अब जाकर के ये सूची सामने